हेलो एवरीवन। एडवेंचर एलएलबी के इस चैनल में आज आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, आपको मेरा थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आर्टिकल 19 क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूं कि आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19 क्या कहता है। आज मैं आपको संविधान का आर्टिकल 19 बताता हूं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार, ये अधिकार मनुष्य के विकास के लिए बेहद जरूरी है, श्रेणी में रखा जाता है। आज हम यहाँ इस लेख में यहाँ आपको अनुच्छेद 19 में वर्णित विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार के बारे में बताएंगे कि इनका क्या अर्थ है, क्या अर्थ होता है और क्या आखिर आर्टिकल 19 क्या है और इसको क्या कहते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सपीरियंस इन हिंदी। दोस्तों, मैं आपको इस पोर्टल के आज मैं अपने इस मोबाइल के आज मैं अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से इस आज आपको आर्टिकल 19 के बारे में पूर्ण रूप से इसकी जानकारी दूंगा। आज मैं आपको बताऊं कि संविधान 19 अनुसंधान की महत्वपूर्ण बातों और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताए गए। आप उन आर्टिकल के माध्यम से संविधान के बारे में भी विस्तार से जानकारी आपको प्राप्त करवाऊंगा। दोस्तों, आर्टिकल 19 क्या है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत 19 के तहत मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है, किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, इस पर युक्त युक्त निर्बंध है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में, वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में, न्यायालय की अवमानना की स्थिति में इस अधिकार को बाधित किया जाता है। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है, जो आर्टिकल 19 बताता है। प्रेस, पत्रकारिता भी विचारों के प्रचार का एक साधन है, इसलिए अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। जो मीडिया होते हैं, मीडिया वाले भी 19 में यानी आर्टिकल 19 में आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 बोलने की आज़ादी, स्वतंत्रता कहता है। अनुच्छेद 19 में कहता है बोलने की आज़ादी। 19 सभी की आज़ादी। 19 संघ बनाने की आज़ादी। 19 पूरे देश में आने जाने की आज़ादी। 19 पूरे देश में बसने रहने की आज़ादी। 19 कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी। आपको आर्टिकल 19 के बारे में आज पूर्ण रूप से जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, आर्टिकल 19 बोलने की आज़ादी। यहाँ इस खंड में अर्थात आर्टिकल 19(1) में भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सपीरियंस प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस स्वतंत्रता भी शामिल है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की ये स्वतंत्रता असीमित रूप से प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 19(2) यानी आर्टिकल 19(2) की सभा की आज़ादी। इस खंड में अर्थात आर्टिकल 92 में व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा सम्मेलन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी आप कोई भी सभा करते हैं या शांतिपूर्वक करते हैं तो सभा करने का, सम्मेलन करने का आपको पूर्ण अधिकार है और व्यक्तियों द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यहाँ भी ये स्वतंत्रता असेंबली, स्पीच एंड विदाउट आर्म्स असीमित नहीं है और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। आर्टिकल 19(3) संघ बनाने की आज़ादी। इस खंड में अर्थात आर्टिकल 19
4 भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं। आर्टिकल 19(5) पूरे देश में बसने की, रहने की आज़ादी। आप पूरे भारत में कहीं भी बस सकते हैं, रह सकते हैं। आपको पूरी आज़ादी 19 आर्टिकल 19(5) कहता है। इस खंड में अर्थात आर्टिकल 19 यानी आर्टिकल 9(5) भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने या बसने जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भ्रमण और निवास के संबंध में व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई है। एक हर नागरिक के अनुरूप है। भ्रमण यानी घूमना टहलना, उसकी आज़ादी। भ्रमण और निवास की स्वतंत्रता भी राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों में युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। आर्टिकल 19(6) कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी। भारत में सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे अपने आजीविका के लिए कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको मैं आज आर्टिकल 19 के बारे में आज बता रहा हूँ कि भारत में खाने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, सोने की आज़ादी, आप क्या कर सकते हैं, आपको बसने की आज़ादी, स्पीच की आज़ादी, स्वतंत्रता पूरी। आज मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल 19(6) कोई भी व्यापार या जीविका की आज़ादी। आप भारत में सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह अपनी आजीविका के लिए कोई भी पेशा यानी कोई भी कारोबार, व्यापार कर सकते हैं। राज्य साधारणतः व्यक्ति को न तो कोई विशेष नौकरी, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य करेगा और न ही उस प्रकार के कार्य में बाधा डालेगा, किंतु इस संबंध में सभी राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कुछ व्यवसाय के संबंध में आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण आंशिक रूप से अपने हाथों में ले सकता है। तो उपरोक्त वर्णन से आपको आज आर्टिकल 19 क्या है, आज आपको इसकी पूर्ण रूप से दोस्तों आपको जानकारी मिल गई होगी कि इसके बारे में, कि आर्टिकल 19 के बारे में, कि हमने आपको विस्तार से बताया कि इस संबंधित सारी चीज़ें जो थी हमने आज आपको आर्टिकल 19 के थ्रू हमने सब बताया। यदि फिर भी इससे संबंधित अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार कमेंट आप कर सकते हैं दोस्तों। आर्टिकल 19 आपको व्यापार की आज़ादी देता है, जीविका, नौकरी, आप कोई भी कारोबार, व्यवसाय, कारोबार या बिजनेस, या आप बसने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, पूरे देश में घूमने की आज़ादी, आपको संघ बनाने की आज़ादी, सारी चीज़ें आपको आज मैं A to Z आर्टिकल 19 में आपको बताया दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।